100% सक्सेस चाहिए तो 100% मेहनत भी ज़रूरी है, तभी जाके किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो पाओगे। डायरेक्शन सही हो तो दिशा बदलते देर नहीं लगता। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारी छोटी छोटी कोशिशें ही ज़िंदगी में बड़ा चेंज लाने में कैपेबल होता है। इसलिए कोशिश छोटी ही सही पर लगातार होनी चाहिए। ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो ना तो कंसिस्टेंसी कभी मत भूलिएगा। और कभी जब लगे ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है तो सिंपल सा सिर्फ एक मंत्र हर वक्त याद रखें कि कहीं भी बड़ा अक्षर में लिख लीजिए, आई कैन हैंडल, आई कैन मैनेज, आई कैन एफोर्ड। जब ज़िंदगी का मंत्र बना लेंगे ना, आपके साथ कैसे कैसे करिश्मा होगा, कैसे कैसे पॉजिटिव चेंजेस होंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। एक जॉइंट फैमिली में एक दादाजी थे। रोज़ पूजा पाठ करते थे और पूजा के बाद एक सेंटेंस जोर जोर से बोलते थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। सबसे बुजुर्ग थे तो फैमिली वाले कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका फैमिली में एक यंग पोता बहुत दिनों से यही सुनता था। दादाजी पूजा पाठ के बाद गुनगुनाते थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। आज दादाजी से पूछ ही लेता हूँ कि ये क्यों बोलते हैं। पोता दादाजी से बोला कि क्या आप मुझे दे सकते हो मैं जो चाहता हूँ। दादाजी बोले, हाँ बेटा, मैं दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए, पर ये बता तुझे क्या चाहिए। पोता बोलता है कि मेरा एक ही ख्वाहिश है कि डायमंड का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। दादाजी बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, तुम जितना चाहे उतना बनाना चाहो बना पाओगे। ऐसा करते हुए दादाजी ने अपना हाथ अपनी पोते की हथेली पे रखा। बेटा, मैं दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग उसे समय कहते हैं। इसे तेजी से मुट्ठी में पकड़ लो और उसे कभी भी गंवाना नहीं। तुम इसे जितना चाहे उतना हीरे बना सकते हो। वो पोता अभी कुछ सोच ही रहा था। इसी वक्त दादाजी उसका अगले हाथ पोते की अगले हथेली पे रखा और बोले, उसे पकड़ लो। ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग उसे पेशेंस कहते हैं, धैर्य कहते हैं। जब कभी टाइम देने के बावजूद रिजल्ट ना मिले ना, तब इसी कीमती मोती को पहन लेना और याद रखना, जिसके पास ये मोती है वो दुनिया में कुछ भी पा सकता है। दादाजी का पोता सीरियसली होके सोचता है, विचार करता है और अपनी आप से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा और पेशेंस से ही काम लेगा। ऐसा सोचकर वो हीरो की बहुत बड़ी बिजनेसमैन के यहाँ काम शुरू करता और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद एक हीरो की बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाती है।